हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में आपका हम स्वागत करते हैं। इस लेक्चर में आपको वास्तविक संख्याओं में जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनके बारे में पढ़ना है और जो घात वाली संख्याएं होती हैं उनके अंत में जीरो आएगा कि नहीं आएगा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों, ये टॉपिक समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। इसका मतलब क्या है? जो 6 की घात n है, अगर इसको हल किया जाए, n का मतलब कोई संख्या है। अब वो कौन सी संख्या है ये आपको पता नहीं, केवल ये क्या है, n मान लेते पूर्णांक है। तो इसको चेक करेंगे, क्या इसको हल किया जाए तो जीरो लास्ट में आएगा। तो भैया पहले 6 पावर n के लिए हम यहाँ पर हल करते हैं। हम जानते हैं कि 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। जैसे यहाँ पर 6 का लासा निकाला जाए तो पहले 2 से काटेंगे, 2 3 6, और उसके बाद 3 से विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर इसका गुणनखंड जो आया, लासा जो आया, 2 गुणे 3 गुणे 1 आया। तो इसके गुणनखंड में क्या आया? 2 और 3 आया। तो क्या 2 और 3 को गुणा किया जाए तो कभी जीरो आएगा? कभी भी नहीं आएगा। क्या 2 और 5 का गुणा किया जाए तो जीरो आएगा? आएगा। अगर 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाए तब भी क्या आएगा? जीरो आएगा। जैसे 2 गुणे 5 गुणे 7 आ जाए तब भी क्या आएगा? इसमें मतलब जीरो उपस्थित रहेगा लास्ट में। लास्ट में क्या आएगा? जीरो सब में आता रहेगा, लेकिन इसमें जीरो लास्ट में नहीं आएगा। इसमें लास्ट में जीरो आएगा, इसमें भी लास्ट में आएगा, इसमें भी लास्ट में जीरो आएगा। तो बच्चों, यहाँ पर जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से देखिए। इनमें किस किस संख्याओं में जीरो आ रहा है और किस किस संख्याओं में जीरो नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए, जिसमें 5 है उसमें जीरो आ रहा है और जिसमें 5 नहीं है उसमें जीरो नहीं आ रहा है। तो इससे क्या अर्थ निकलता है इसका कि अगर किसी भी संख्या में, किसी भी गुणनखंड में, गुणनखंड की बात करें, संख्या नहीं, किसी भी गुणनखंड में अगर 5 आता है, किसी भी गुणनखंड में अगर 5 आता है तो उसमें क्या है, आखिरी में क्या हो जाएगा? शून्य से संख्या समाप्त होगी, अन्यथा समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए, 6 का जब गुणनखंड किया गया, 2 गुणे 3 आया, तो क्या इसमें 5 है? इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, कभी शून्य नहीं आएगा। तो यहाँ की 6 की घात n को 2 गुणे 3 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं। इस संख्या में 5 उपस्थित नहीं है। अब देखिए, इसमें 5 उपस्थित होता है तो क्या है? जीरो आ जाता है, लेकिन इसमें क्या है? 5 नहीं है, इसलिए क्या है, यहाँ पर जीरो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 6 आ सकता है और सारी संख्याएं आ सकती हैं, लेकिन इसमें जीरो नहीं आएगा। समझ में आ रहा होगा? क्योंकि 5 होता तो 5 गुना 10, जीरो तो पक्का इसमें आता, लेकिन इसमें जीरो नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है? 2 गुणे 3 की घात n। अब इसमें देखिए 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, इसलिए क्या है? इसमें जीरो कभी भी नहीं। इसको हल करेंगे, शून्य कभी भी नहीं आएगा। उसके बाद क्या दिया गया है? उपरोक्त संख्या में 2 और 3 है। जितना आपको समझा दिया गया उतना इसमें लिखा गया है। किसी भी संख्या में अगर 5 आता है तो उसमें लास्ट में जीरो होगा, अन्यथा जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिख दिया गया है कि 6 की घात n शून्य से समाप्त हो तो मतलब क्या हो जाएगा? इसमें जो दिया गया आता है, इसमें कोई संख्या n ऐसी नहीं होगी जिसके लिए 6 की घात n शून्य से समाप्त हो। मतलब n का मान चाहे जो रख दो, जैसे 6 की घात n के स्थान पर हम 1 रख दें तो 6 आएगा। n के स्थान पर अगर 2 रख दें तो इसका मतलब 6 गुणे 6 मतलब 36 आ जाएगा। किसी में जीरो आ रहा है, n के स्थान पर 3 रख दें तो क्या आएगा? 6 गुणे 6, 6 36, 216। इसमें क्या है? जीरो आ रहा है, कहीं भी लास्ट में जीरो नहीं आ रहा है। इसका मतलब जब तक इसमें 5 नहीं होगा तब तक शून्य नहीं आएगा, पक्का नहीं आएगा जीरो। तो क्या है? 6 की घात n के अंत में जीरो कभी भी नहीं आएगा।
क्यों? क्योंकि इसमें 5 नहीं है। तो जितना इसमें स्टेप लिखा गया है, जितने चरण लिखे गए हैं, तो उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे क्या है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप देखिए √5, अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसको हम बताएंगे। तो पहले क्या मान लेते हैं इसमें, पहले मान लेते हैं इसका जस्ट उल्टा, √5 को मान लेते हैं क्या है, एक परिमेय संख्या है। देखो किसी भी चीज को अगर सिद्ध करना है ये चीज होती है, तो पहले आपको प्रूव करना होता है कि ये कैसे नहीं हो सकती, तभी आप सिद्ध कर पाओगे कि ये रूट, जैसे कहा जाए कि मान लेते हैं √5 एक क्या है, परिमेय संख्या मान लेते हैं। हम सिद्ध करेंगे √5 परिमेय संख्या नहीं है, तो जब इसको सिद्ध कर लेंगे √5 परिमेय संख्या नहीं है, तो हम बता देंगे क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सर्वप्रथम मान लेते हैं कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमेशा किस रूप में लिखी जाती है बच्चों, P/Q के रूप में लिखी जाती है। P तो 0 हो सकता है, लेकिन Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। P 0 हो सकता है, Q कभी भी 0 नहीं होता। ऊपर 0 हो सकता है, लेकिन नीचे 0 कभी भी नहीं हो सकता। अगर नीचे 0 आ जाए, ऊपर संख्या रहे नीचे 0, ऊपर कोई संख्या आ जाए नीचे 0, तो उसका मान होता है अनंत, अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए अगर 0 ऊपर आ जाए, नीचे कोई संख्या ले ली जाए, तो उसका मान 0 हो जाता है। तो ये तो पूर्णांक में आता है, लेकिन ये पूर्णांक में नहीं आता। तो यहाँ पर क्या है कि Q कभी भी 0 नहीं रखेंगे। आप देखिए, अब इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 मानते हैं। P और Q मतलब जो ऊपर नीचे संख्याएं लिखी जाती हैं, जैसे 1/2 लिखा जाए, तो 1 और 2 दोनों पूर्णांक है कि नहीं है, दोनों पूर्णांक है ना, 1 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है। तो इसमें अलग अलग संख्या भाई, बटे में नहीं, जब ये भिन्न में है तब नहीं, जब अलग अलग है तो ये क्या पूर्णांक में रूप में हो सकती हैं। अब देखिए इसमें क्या है, जहां PQ पूर्णांक है और P 0 हो सकता है, जबकि Q क्या है, 0 नहीं हो सकता। इसको आपको बताया गया, यहाँ पर ऊपर वाली संख्या 0 हो सकती है, लेकिन नीचे वाली संख्या 0 नहीं हो सकती, नहीं तो अनंत आ जाएगा और ये अवधारणा क्या हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी, संतुष्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। P तथा Q मतलब ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या में कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो दोनों में मिलेगी, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे, अन्यथा परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। जैसे कहा जाए कि 4/6, तो इसमें देखिए इसको अगर गुणनखंड किया जाए 2 × 2 आएगा और यहाँ पर 2 × 3 आएगा, तो इसमें इसका गुणनखंड जो उभयनिष्ठ है कि नहीं, देखिए इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, तो इसमें कॉमन हुआ कि नहीं। तो ऐसी संख्या लेनी है जिसमें कोई कॉमन ना हो, जैसे ऊपर है यहाँ पर और नीचे है, तो उसमें ऐसी संख्या लेनी है जो क्या है, कॉमन ना हो। तो यहाँ पर क्या है, ये P और Q इस रूप में दी गई हैं कि ऊपर नीचे क्या है, कॉमन नहीं है। तो ऊपर नीचे कॉमन नहीं होंगी, तभी ये परिमेय संख्याएं मानी जाएंगी, अन्यथा परिमेय संख्याएं कभी भी नहीं मानी जाएंगी। बच्चों समझ लीजिएगा कि क्या है, उभयनिष्ठ गुणन का मतलब है इसमें और इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में ऊपर नीचे कॉमन हो। जैसे यहाँ पर 2 ऊपर था, नीचे भी 2 था, तो ये कॉमन है, तो ये परिमेय संख्या नहीं मानेंगे। 2/3 मानेंगे, इसमें जो 2/3 आया ये क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसमें कोई संख्या ऊपर नीचे मिल रही है, नहीं मिल रही है। अब उसके बाद हम क्या लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको क्या है, वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो आएगा, देखिए अगर इसका वर्ग किया जाए रूट वाली संख्या का, अगर कोई संख्या रूट में है तो उसका वर्ग करते हैं तो वो क्या आती है, रूट हट जाता है और बचता है वो संख्या। तो यहाँ पर रूट हट जाएगा, संख्या बचेगी 5। देखिए ये स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर इसमें भी माना जाएगा और इसमें भी माना जाएगा। अब क्या करते हैं, फिर ये इस Q² को इधर कर देते हैं, बटा 1 करके इससे इसका गुणा कर देते हैं, इससे इसका गुणा करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5Q² और यहाँ पर क्या हो जाएगा P²। अब देखिए यहाँ पर एक Q इसमें से क्या है, निकाल लेते हैं, इसमें 2 Q दिए गए हैं, एक Q क्या कर लेते हैं, ऊपर ले आते हैं, इसमें से एक Q जैसे ही ऊपर आएगा तो यहाँ पर बन जाएगा 5Q और एक नीचे Q बचा है, जहाँ 5Q। अगर बच्चों मान लेते Q पूर्णांक है, अभी बताया गया था Q पूर्णांक है, बच्चों शुरू में बता दिया गया Q पूर्णांक है। Q मान लेते हैं 2 है और यहाँ पर 5 दिया गया है, तो 5 में 2 से गुणा करेंगे, 10 भी तो पूर्णांक है। जो पूर्ण रूप में संख्या होती है वो पूर्णांक है,
जो भिन्न में है वो भिन्न वाली संख्या है, रूट वाली परमेय अपरमेय संख्या है, और जो माइनस में दी रही है वो क्या है, पूर्णांक संख्याओं में आती हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, अगर माइनस में भी होता, माइनस में 10 होता तब भी क्या है, पूर्णांक में आता, इंटीजर नंबर में आता। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, जहाँ 5 की क्या है, पूर्णांक है। अगर पूर्णांक में किसी संख्या से पूर्णांक वाली संख्या से गुणा किया जाए, क्यूब पूर्णांक यानी 5 में मान लेते क्यूब से गुणा, क्यूब मतलब 2। देखिए यहाँ पर 5 क्यूब दिया गया बच्चों, 5 इसकी जगह पे, इसकी जगह 2, 5 भी पूर्णांक है, इसके जगह अगर 5 माना जाए, इसके जगह 2, तो 5 भी पूर्णांक हुआ और 2 भी पूर्णांक हुआ। इनका गुणा करेंगे, जो 10 आएगा वो भी क्या है, पूर्णांक आएगा। तो ये पूरी संख्या क्या है, पूर्णांक के रूप में है। P/Q² में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है इसमें और इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में मिले, नहीं मिल रही है। आप देखिए यहाँ पर क्या है, अतः P² बराबर इतना भाई को क्या है, जो परिमाण 2 के लिए विपरीत है, इसके लिए विपरीत दिया गया है, मतलब इसमें कोई अभी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, जबकि ये पूर्णांक दिया गया है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो हमारी परिकल्पना लिए थे अपरमेय संख्या वाली, वो क्या है, निरस्त होती है। तो बच्चों ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, अतः √5 क्या है, अपरमेय संख्या है। बच्चों अगर वीडियो समझ में आया तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को दूसरों को सेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें, वीडियो देख सकें और नोट्स बना सकें। जय हिंद।